भक्तों, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर सत सत नमस्कार। आप हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का मात्र इतना सा उद्देश्य है ताकि हम आपके लिए भविष्य में और अच्छी चमत्कारी उपाय आपके लिए लाते रहें। अन्यथा हमें जो ज्ञान है वो हमारे तक सीमित है और हमारे ज्ञान से यदि किसी का भला होता है, किसी को लाभ मिलता है तो ये हमारे लिए परोपकार होगा। भक्तों, ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत अति महत्व है। भक्तों, पहले हमारे दादा परदादा के ज़माने में वैद्य, हकीम और विज्ञान का इतना महत्व नहीं था। वहाँ सब उस ज़माने में सब लोग ग्रहों को, देवी देवताओं को महत्व देते थे। वो खुशहाल थे, वो निरोगी थे और उन्हें किसी तरह का कोई शारीरिक, मानसिक तनाव, दुख, तकलीफ ज़्यादा नहीं रहती थी, क्योंकि वो अपने ग्रहों को सबको बराबर लेकर चलते थे, देवी देवताओं को मानकर चलते थे। लेकिन आज के टाइम में हमारे दिमाग में ये आधुनिकता का ऐसा कीड़ा लगा है कि जिसके चक्कर में हमने अपने ग्रहों को, देवी देवताओं को भुला दिया है। इसी कारण हम अनेक दुखों का भोग रहे हैं। हम अपने ग्रहों को हम ग्रहों की यदि हमसे कोई बात करता है या हमें कोई बताता है तो हमें ये सब बकवास लगता है, अंधविश्वास लगता है। लेकिन आप जिन पंचधातुओं से मिलकर बने हैं, आपके शरीर की संरचना जिस शक्ति से, जिस तथ्य से आपके शरीर की रचना हुई है, उसमें हमारे ग्रहों का, हमारे नक्षत्रों का अधिक महत्व है। अब आप आज के ज़माने में जिस टेक्नोलॉजी में, जिस तकनीक में आप जी रहे हैं, अगर उस चीज़ से आप कोई एक छोटा-सा उदाहरण लें, आप अपने मोबाइल फ़ोन का उदाहरण लें। आपका मोबाइल फ़ोन जिस कंपनी द्वारा बनाया गया है, उसका उपाय आप अपनी कार की कंपनी में, उसकी जो समस्या है उसका निवारण आप अपनी कार की कंपनी में नहीं करा सकते। उसका उपाय केवल और केवल वो मोबाइल कंपनी ही करेगी। इसी प्रकार हमारे शरीर की जो भी समस्या है, जितनी भी प्रकार के रोग हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी हमारे दैनिक जीवन में आने वाली समस्याएँ हैं, उनका निवारण हमारे ग्रहों में, हमारे देवी देवताओं में ही छिपा है। लेकिन आज हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे ही हमारे ग्रहों में एक बहुत ही विशाल और हमारे जीवन में यदि उनकी दशा लग जाए तो हमें अर्श से फर्श पर लेके आ जाएँगे। ऐसे हैं हमारे राहु ग्रह। राहु ग्रह के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि राहु का दोष किसी इंसान की कुंडली में आ जाए या रहता है तो उसे जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कड़ी मेहनत के बाद भी उस इंसान को अपने जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। शारीरिक समस्याओं से परेशान रहेंगे, अनेक बीमारियां रहेंगी और मानसिक तनाव रहेगा। कारोबार करेंगे तो कारोबार में तरक्की नहीं होगी। यदि नौकरी करेंगे तो नौकरी से कभी खुशी नहीं मिलेगी, अपने काम में मन नहीं लगेगा, हमेशा किसी न किसी बीमारी से परेशान रहेंगे। ऐसे कुछ लक्षण हैं जो हमारे राहु ग्रह के हैं। दोस्तों, यदि आप इनका निवारण चाहते हैं, भक्तों, यदि आप इस कष्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम आपको एक साधारण सरल उपाय बताएंगे, घरेलू उपाय बताएंगे, वैदिक उपाय बताएंगे। आप अपने आसपास के किसी भी पंडित जी से, किसी भी ज्योतिषी से उपाय को सत्यापित करा सकते हैं। ये कोई हमारा अपने पास का उपाय नहीं है, ये हमारे ग्रंथों में, वेदों में लिखा हुआ उपाय है राहु ग्रह की शांति के लिए। भक्तों, आपको करना मात्र इतना है, आपको बाजार से 250 ग्राम, 1 पाव बाजरा लेके आना है। ये आपको किसी भी कृषि सेवा केंद्र पर या किसी भी खाद्य की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। भक्तों, आपको 1 पाव 250 ग्राम बाजरा लेकर बुधवार वाले दिन में किसी भी समय, जब तक सूर्य निकला हुआ रहे तब तक किसी भी समय बहते हुए पानी के पास जाकर अपने सर के ऊपर से आपको क्लॉकवाइज 3 बार घुमाना है।
और जिस भी कपड़े में, जिस भी पिन्नी में आप वो बाजरा लेकर जाएँ, वहाँ पे उसको सारा का सारा बाजरा उस पानी में छोड़ देना है। दोस्तों, इस चमत्कारी उपाय से आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा और ऐसा आपको लगातार 3 महीने करने से आपकी जो भी राहु की चली आ रही दशा है, उसमें आपको आराम मिलेगा दोस्तों। राहु की दशा आपकी 3 में एक आपको पहले 2 हफ्ते में यानी कि 2 बुधवार ये उपाय करने से ही कम से कम तो 50% लाभ मिल जाएगा, लेकिन पूरी शांति के लिए आपको 3 महीने तक ये उपाय करना है। यानी कि आपको 12 बुधवार ये उपाय करना है। 12 बुधवार ये उपाय करने के बाद में आप अपने जीवन में देखेंगे कि एक चमत्कारी बदलाव हुआ है। आपकी जो मेहनत 0 परिणाम दे रही थी, वो 3 महीने के बाद आपको दूसरी जगह पहुँचा देगी। लेकिन मन में विश्वास रखकर, भक्ति